श्री कृष्ण मित्रों सावन मास का महात्म्य पढ़ने अथवा सुनने से भगवान सदाशिव की विशेष कृपा मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, आज आपको हम सावन मास का संपूर्ण महात्म्य सुनाएंगे। इसे आप श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे तो भगवान सदाशिव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो श्रावण अथवा सावन हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 5वां महीना पड़ता है। इसे वर्षा ऋतु का महीना या पावस ऋतु भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय बहुत वर्षा होती है। इस माह में अनेक महत्वपूर्ण त्योहार भी मनाए जाते हैं, जिसमें हरियाली तीज, रक्षाबंधन, नागपंचमी आदि प्रमुख है। श्रावण पूर्णिमा को दक्षिण भारत में नारियली पूर्णिमा व अवनी अभितम, मध्य भारत में कजरी पूनम, उत्तर भारत में रक्षाबंधन और गुजरात में पवित्रोपना के रूप में मनाया जाता है। त्योहारों की विविधता ही तो भारत की विशिष्टता की पहचान है। श्रावण यानी सावन माह में भगवान शिव की विशेष आराधना का विशेष महत्व है। इस माह में पड़ने वाले सोमवार सावन के सोमवार कहे जाते हैं, जिनमें स्त्रियां तथा विशेष तौर पर कुंवारी युवतियों भगवान शिव के निमित्त व्रत आदि रखती है। तो सावन मास की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग दिया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण कर लिया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से ही हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था के सावन महीने में निराहार रह करके कठोर व्रत किया और शिव को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेष हो गया था। तो एक अन्य कथा के अनुसार मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ने लंबी आयु के लिए सावन माह में घोर तप किया और शिव की कृपा प्राप्त की थी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर के अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ्य जलाभिषेक से किया गया था। तो माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं। भूलोक के वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मथने के बाद जो हलाहल विष निकला था, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित करके सृष्टि की रक्षा की थी, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नील वर्ण का हो गया था और इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा हुआ था। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोलेनाथ को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप में आराधना का उत्तम फल मिलता है, जिसमें कोई संशय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए यह समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य समय होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ होता है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत होता है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। तो शिव की पूजा इस प्रकार से आपको करना चाहिए सावन मास में भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार के सदस्यों के संग करना चाहिए। पूरे परिवार की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। इस माह में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस मास में प्रत्येक दिन रुद्राभिषेक किया जा सकता है, जबकि अन्य माह में शिववास का मुहूर्त देखना पड़ता है। भगवान शिव के रुद्राभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर या चीनी, गंगाजल तथा गन्ने के रस आदि से स्नान उनको करवाया जाता है। अभिषेक कराने के बाद बेलपत्र, शमीपत्र, कुशा तथा दूर्वा आदि से शिवजी को प्रसन्न करते हैं।
अंत में भांग, धतूरा तथा श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र तथा शमी पत्र चढ़ाने का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है और आंख का एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। 1000 आंख के पुष्पों की अपेक्षा एक कनेर का फूल 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्व पत्र से दान का पुण्य फल मिल जाता है। 1000 बिल्व पत्रों के बराबर एक द्रोण या गुमा फल फलदायी होते हैं। 1000 गुमा के बराबर एक चिचिड़ा, 1000 चिचिड़ा के बराबर एक कुश का फूल, कुशा का फूल और 1000 कुशा के फूलों के बराबर एक शमी का पत्ता, 1000 शमी के पत्तों के बराबर एक नीलकमल, 1000 नीलकमल से ज़्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरों से भी ज़्यादा एक शमी का फूल शुभ और महापुण्य को देने वाला होता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल मित्रों, फिर मिलेंगे।